Yes, sir. So integration by parts, no? So islet is made in such a way that inverse, logarithm, algebraic, trigonometry and exponential function. क्या क्या है islet का मतलब? यहाँ फिर से हम लिख लेते हैं, किनारे में देख लो, एक बार फिर से लिख लेते हैं। islet का मतलब क्या है? I का मतलब होगा इनवर्स फंक्शन। कौन से फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। Inverse function. L का मतलब होता है कि लॉगरिथम फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? लॉगरिथम। Logarithm. हाँ, लॉगरिथम फंक्शन होगा। A का मतलब अलजेब्रा, A फॉर अलजेब्रा, Algebra. है ना? T for देन trigonometry. T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगो। अच्छा, साइन वर्स x किसमें Yes, आएगा? sir. किसमें आएगा? सर ये ना इसलिए इसको इनवर्स में मानेंगे। हाँ, इनवर्स में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना आपको? सो आइलेट में ये सब चीजें हो गई। तो आइलेट का फंक्शन एक आपको बनाया गया एनालॉजी याद रखने के लिए, और एज ए सच इफ यू कैन से, सो नो सच रूल्स आर देयर ऑफिशियली दैट इट इज द फॉलोड। मेन बात ये होता है बेटा कि इसमें से एक फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना है और दूसरे फंक्शन को सेकंड मानना है। और फर्स्ट किसको मानना है, अब देखो कैसे जो बताते हैं। आइलेट में सबसे पहले आए। हाँ, ये तो नियम बाद में उसको लॉजिक करके देख लेंगे, है ना, आप उसको टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो हमारा ये लॉजिक है फर्स्ट सेकंड फंक्शन का। तो अभी हमने क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा गया। यहाँ पर क्या किया गया है, एक फंक्शन को एज इट इज लिखा है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। क्या किया है? सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। माइनस डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, एक जो फंक्शन को हमने वैसे ही छोड़ दिया था उसको क्या किया हमने, उसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लिया, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। क्या कर दिया उसको? डिफरेंशिएट। और जिसको इंटीग्रेट किया था उसको फिर इंटीग्रेट करके रखा है, और होल का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो मेन लॉजिक ये है यहाँ पर कि जिसको आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो उसी को फंक्शन को अंदर इंटीग्रेट करना है, और जिसका इंटीग्रेशन कठिन होगा, उसको बाहर ले लेंगे, उसी को क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, मतलब उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। रूल्स क्या कहता है बेटा, रूल क्या कहता है, फिर से बोलो, रूल क्या कहता है? सर जो पहला वाला होगा, जैसे एफ एक्स और जी एक्स है हमारे पास, तो जो हार्ड होगा इंटीग्रेट करने के लिए वो हम उसे पहला वाला मान लेंगे, हाँ, ताकि हमें उसका उसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट ना करना पड़े। डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन लंबा है या डिफिकल्ट है, और उसका डिफरेंशिएशन इजी है ना, डिफरेंशिएशन इजी है। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन। दैट इज द लॉजिक, है ना। यस सर। मेन बात क्या है, क्या बात समझ में आई आपको? जिसको इंटीग्रेट करना थोड़ा इंटीग्रेट कठिन करना हार्ड होगा उसे हम डिफिकल्ट होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, मतलब नॉर्मल पहला वाला डिफिकल्ट मान होगा। लेंगे। हाँ, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, और जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसको फर्स्ट मान लेना है। और समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो दैट इज द लॉजिक, वी विल प्रोसीड इन दिस वे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से यस आप किसी और को नहीं मान सकते हो, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड हो सकता है। दिक्कत कहाँ पर आएगी? सर एक डाउट डिफरेंशिएटिंग था। इंटीग्रेटिंग, हम बोलो। अगर वो आइलेट को फॉलो नहीं कर रहा है तो भी हम उन्हें मान लेंगे। यस यस, आई टोल्ड यू ना, व्हाई पीपल मेड दिस लॉजिक टू रिमेंबर, टू, है ना, टू इजी होने के लिए। यस सर। देखो यहाँ पर आप कोई फर्स्ट मान सकते हो, कोई भी सेकंड मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको? प्रॉब्लम आने वाली है आपको इंटीग्रेट इंटीग्रेशन करने में। करने में। ठीक है, यस तो सर। आप उसका यस। इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, जो सेकंड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे। अगर डिफिकल्ट वाला को इंटीग्रेशन मान लिया तो कभी होगा, ऐसा होगा कि आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। यस So the सर। logic is that the function which cannot be integrated इंटीग्रेटेड। or it is difficult to integrated are taken as a एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन। ओके, यस सर। और इस वे में आपको चलना है। ठीक है, यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये यस फॉर्मूला सर। है आपको। तो ऐसा देखा गया है कि आइलेट, है ना, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल जाता है, इसलिए पहले इनवर्स को मान लिया, फिर लॉगरिथम ऐसा बना के रखा है। यस। ठीक है, इसलिए वैसा बना के यस रखा सर। है। सो एफ एक्सपोनेंशियल एक्स इजी पड़ता इंटू है जी इसलिए एक्स, ना। ठीक है वो छोड़ दो अभी, मतलब समझ में आया ना आपको क्या करना है, ऐसा कैसे मानना है फर्स्ट सेकंड। यस सर। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस होल, है ना, बड़ा सा इंटीग्रेशन है, बड़ा सा इंटीग्रेशन है, एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। तो अभी देख लो, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर, आई विल गो थ्रू सम एग्जांपल्स फॉर श्योर। जैसे आपको निकालना है log x का, log x का इंटीग्रेशन आपने किया है कि पहले नहीं किया है? बोलो बेटा, log x का इंटीग्रेशन किया आपने? नहीं किया है। लॉग एक्स का नहीं किया, 1/x का हाँ, किया है सर। 1/x इज द इंटीग्रेशन ऑफ नो log सर। x, राइट। तो आपको log x का इंटीग्रेशन यस नहीं सर। पता, एग्जांपल हम ले लेते हैं,
है ना, log x को। अभी साइन इनवर्स x भी निकाल के देखेंगे हम कुछ देर पहले बाद में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं ना। आपके पास इंटीग्रेशन आया log x का, तो आप क्या करोगे? log x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही नहीं है, करेक्ट? यस सर। Is it difficult for you? It is difficult for you to integrate log x, right? The logic Yes, is sir. very clear. और यहाँ हम देखें अगर ध्यान से, तो हम मैथ्स वाले लोग, हमको ध्यान से दिखता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन कैसे करना है। तो हमें दिख रहा है कि 1 into log x है। हाँ बेटा, 1 into log x है। Yes, sir. एक फंक्शन आपका Yes, sir. 1 हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया? log x हो गया। log अब x। बताओ कौन सा फर्स्ट मान ले, कौन सा सेकंड मान ले? सर ये 1 को हम एफ एफ एक्स मानेंगे और जो log x है हम उसको जी एफ एक्स मान लेंगे। बेटा फिर से ही धोखा खा गए ना तुम। किसको इंटीग्रेट करना इजी पड़ेगा? वही बोला मैंने, किसको इंटीग्रेट करना इजी पड़ेगा? 1 को कि log x को? 1 का इंटीग्रेशन तो x ही आ जाएगा ना, इजी है वो। हाँ, दैट्स वाई उसको ही तो मानेंगे सेकंड फंक्शन। जिसका डिफिकल्ट होता है उसको फर्स्ट मानते हैं ना। और यहाँ पर भी देखो, सर। यहाँ पर देखो लॉगरिथम क्या आता है, पहले आ रहा है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन है ना। आइलेट को भी मिला होगे Yes, तो sir. आइलेट को लगा के देखोगे तो ये आ रहा है। सो लॉगरिथम log x इज फर्स्ट फंक्शन, सी, सो विल राइट fx इज द log x एंड gx इज log द 1। 1। ठीक है, तब यहाँ क्या लिख लोगे? log of x इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे? log x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? फटाक से बोलो। डिफरेंशिएशन 1 by x 1 by x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना? into integration of 1 x हाँ, इस पूरे का क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन। कट कर दिया, कितना हो Yes, गया? sir. 1। इधर क्या हो गया? log x into 1 का इंटीग्रेशन x है, तो x log x हो गया यहाँ पर, माइनस यहाँ कितना हो गया? सर x x प्लस c, है ना। तो ये आपका आ गया, Yes, x sir. कॉमन लिया तो log x minus 1 log x minus 1 plus c। plus c। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट है Sir, इसमें आपको? just wait a minute. Yes, sir. log x integration of gx 1 dx minus whole integration of f of x का differentiation that is 1 by x और g of x का integration that is x plus c x x और इसका whole का dx। सर sin inverse। सो साइन इनवर्स x को भी वैसे करके देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है आपका ये। Yes, ये sir. एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पर भी देखो अगर, तो हम क्या कर लें, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 into sin इनवर्स x लिखा हुआ है, ऐसा दिख पा रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. और आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1 का हमें पता है, साइन इनवर्स x का नहीं पता है, राइट? जैसे वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में Yes, log sir. x का पता था, इसका नहीं पता था। सो इन Yes. दिस वे ओनली वी हैव टू प्रोसीड। आपको पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स x को आपको पहला फंक्शन मानना है और 1 को क्या मानना है? G सेकंड of फंक्शन। x तो साइन इनवर्स x कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx integration of 1 dx that is x माइनस minus differentiation of f of x sin inverse x का 1 upon 1 plus x square अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? 1 minus x square plus into हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 that is x और अब ऐसे आप कर लोगे और ऐसे आपका निकल जाएगा। साइन इनवर्स x का तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x लिख लिया, माइनस। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब क्या कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? ऐसा ऐसा आपने पहले करके दिखा है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना a होगा, square माइनस minus 2x x आएगा, square, है ना, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो या फिर x की जगह पर sin x मान लो, ऐसा करके भी कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। सो वहां से tan x बन जाएगा, जो भी है ना। क्लियर है कि नहीं? नाउ यू कैन आई थिंक प्रोसीड, है ना, मोर अहेड। यस ऐसा प्लस सी करके आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो यू कैन डू। यस सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट टू डू, है ना। फॉर एग्जांपल आपको Yes, दिया गया है e पावर x, x e पावर x, x into e पावर x। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, x into e पावर x। यस सर। नाउ इंटीग्रेट दिस वन। सो व्हाट यू कैन डू, इसमें आप कोई भी पहला लो कोई भी दूसरा लो, आंसर तो सेम आना है, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है और दोनों ही इजी है यस सर। इंटीग्रेट करना। यस सर। बट फिर भी अगर आइलेट लगाओगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट समझ में आएगा, है ना। क्या कर सकते हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हम 1 Yes, या sir. x को करते आ रहे थे उधर, राइट? अब यहाँ Yes, पर sir. उल्टा चीज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी आप कर लोगे दोनों में रिजल्ट आने वाला है, बट Okay, ज्यादा sir. इजी जो रहता है, ज्यादा जो इजी रहता है उसको हम पहला मानते हैं, राइट? Yes, sir. तो हम x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x रख लिए, माइनस Yes, sir. माइनस माइनस क्या कर दें बेटा, x का Whole डिफरेंशिएशन 1 integration of differentiation of इंटू e e to पावर the x, power x e or पावर x का इंटीग्रेशन e integration पावर of x है ना, gx, that is uh, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, e पावर x माइनस 1 इज द इंटू e पावर x, कितना हो गया ये 1 इंटू e पावर x कितना हो गया, e power x और e पावर और x उसका इंटीग्रेशन e power x ही रहेगा, और यहाँ से e पावर x को कॉमन ले तो क्या मिलता है x माइनस कॉमन लिए x minus 1 plus. okay, Yes, sir. so this is the way to Yes, sir. proceed for, है ना, this is the way only to proceed for the integration by parts, है ना। ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस है, अलजेब्रा है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको यही जानना है कि कौन से फंक्शंस हैं और किस फंक्शन को हमें करना इजी है। तो यही सब लॉजिक लगाने के बाद हमने एक रिजल्ट पर आए हैं, हाँ, मतलब लाइक द पीपल्स ओवर हियर ना, दे कम्स टू द कंक्लूजन दैट दिस इज कैन बी हायरार्की कैन बी फॉलोड, देन हमारा रिजल्ट थोड़ा इजी आता है, राइट? तो ये आपको एक रूल हो Yes, sir. गया, आइलेट रूल, है ना। आइलेट, आई मींस इनवर्स, एल मींस लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो इस वे आपको प्रोसीड करने पर आसानी होता है ना। sin x into e पावर x आ गया तो आप कैसे लोगे, sin x को डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो फिर उसमें लफड़ा लफड़ा बनता जाता है। सो दैट्स व्हाई Yes, sir. E power x. वैसे आपको फंक्शन को लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। Yes, अब sir. देखो इसी पर Yes, sir. कुछ मोर टाइप के इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स ऑफ मोर टाइप्स, इंटीग्रल्स ऑफ मोर टाइप्स। तो देखो More है क्या, type. आखिर है क्या यहाँ पर, हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा हमने अभी पढ़ा नहीं था, वी हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काइंड, राइट? सो Yes, अब sir. इसको लगाएं कैसे, हमें रूट है अंदर में, उसका प्रॉब्लम होगा, और हमें चेन रूल तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएशन तो है नहीं, करेक्ट? तो हम Yes, कर क्या sir. सकते हैं यहाँ पर, Yes, तो देखो sir. हम क्या किया, हमने सोचा कि यहाँ 1 रहा होगा, 1 इंटू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब अगर ध्यान से देखें तो ये भी देखो क्या है, ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा ही है लगभग, है ना। 1 भी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन अलजेब्रा टाइप का, ये भी अलजेब्रा टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या नियम लगाने वाले हैं, लेकिन वन का है? इंटीग्रेशन करने में इजी पड़ेगा ना। हाँ, सो दैट्स व्हाई उसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं पड़ेगा, उसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, करेक्ट है। फर्स्ट फंक्शन, यस सर। सो दैट्स व्हाई अंडर रूट यस एक्स सर। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उन्हें क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन। इसको देखो बाहर कर लिया, है ना, ये आई, हमने आई रिजल्ट निकाला ना, यस आई निकालना है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स कर लिया, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ यस गया, ठीक। ये तो पहला पार्ट हो गया। माइनस माइनस, अभी यहाँ पर देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ, अभी जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो 1 बाई, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या करेंगे, पहले क्या है, रूट दिख रहा है, तो 1 बाई रूट का क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पर क्या पूरा यस एक्स सर। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बाई चेन रूल इनटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 0। यस कितना सर। हो जाएगा 2x, है ना, यही लिखेंगे 2x, है ना, ये क्या हो गया 2x एक्स अपॉन 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? यस सर। यही बनेगा इनटू, इनटू इसका जो हमने इंटीग्रेशन किया था 1 का क्या है, x हो गया, करेक्ट। ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, है ना। व्हेन दिस गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, है ना, तो देखते हैं क्या हो रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, यस कुछ सर। ऐसा टाइप बन गया, यस सर। यस सर। कुछ ऊपर वाला कुछ ऐसा टाइप बन गया। यस सर। तो और ये हम लोगों ने माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों लिया? हाँ, देखते हैं, नीचे देखते हैं ना, नीचे देखते हैं, नीचे वाला स्टेप ना, हाँ यस सर। हाँ, नीचे वाला वाइस मूविंग है ना, लेट मी, हाँ नो, सी देखो यहाँ पर अभी आपका जो स्टेप है ये हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर में आ गया, डिवाइड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अभी अगर स्क्वायर माइनस स्क्वायर में से कुछ कॉमन भी लोगे तो ये भी कैसे बनेगा, तो हमें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काइंड हम ऊपर बना लिया अगर, तो हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ये वाला पार्ट तो हो रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस वाले पार्ट में कुछ नहीं यस सोचना, सर। हमें सोचना उस वाले पार्ट में सोचना था। एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्या किया, ए स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये बना एक्स यस स्क्वायर सर। माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बन गया। अब बारी बारी दोनों में डिवीजन कर लिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अभी डिवाइड कर लेते हैं ना, पूरा में डिवाइड था ना, तो ये बारी बारी डिवाइड हो गया,
Yes, sir. इट्स डिवाइडेड इन सेपरेटली अंडर रूट वाला पार्ट, ठीक है। Yes, sir. इसमें भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। सो उससे फायदा क्या होगा, अलग अलग टर्म्स बन जाएंगे, है ना। देखो अलग अलग टर्म बन गए, ऊपर में Yes. यहाँ पर कांस्टेंट आ गया और यहाँ पर क्या, ये पूरा कट भी जाएगा, है ना। तो देखो Yes, यहाँ sir. पर देखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये रूट में है, ये कितना है 1 है ना, पावर कितना है 1, ये 1/2, कितना हो जाएगा Sir, so ऊपर रूट x कैंसिल होके अपॉन वो रूट x ऊपर कितना में होता रूट है, आ रूट जाएगा। x होता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ तो आ गया, उसी का तो इंटीग्रेशन निकालना चले थे हम, Yes, sir. वो आई है ना, वही तो आई है, Yes, sir. उसको हम Yes, रख sir. लेंगे आई बाद में, है ना। प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर Yes. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, करेक्ट। इसका Yes, sir. इंटीग्रेशन हमें पता है, राइट। याद आ रहा है कुछ, Yes, sir. स्क्वायर को अगर बाहर कर लें, Yes, sir. इसका एक इंटीग्रेशन निकाला था हमने, Yes, sir. हाँ तो वो हमने रख लिया यहाँ पर। देखो यहाँ ए स्क्वायर को बाहर कर लिया और Log of x. इसको भी आई रख दिया, माइनस आई इधर गया तो उधर गया 2i हो गया, ये तो एज इट इज है, ये देखो एज इट इज है, ये माइनस आई था, इधर गया तो आई प्लस आई हो गया 2i, करेक्ट। Yes, sir. हाँ सो माइनस ए स्क्वायर, ये जो है माइनस ए स्क्वायर और 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है डायरेक्टली, है ना, पिछले क्लासेस में। Yes, क्या sir. होता था, Yes, लॉग sir. ऑफ एक्स प्लस Log अंडर रूट of ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये हमने निकाला है, Yes, sir. ऑलरेडी निकाला है, ये बताने की जरूरत नहीं बेटा कैसे निकाला है, क्योंकि पिछली क्लासेस में है, नहीं है तो आप फिर से वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। ऑलरेडी रिकॉर्ड करके Yes, डाला sir. हुआ है वीडियो, है ना। सो द थिंग इज दैट Yes, ए स्क्वायर ऑफ लॉग, है ना, ब्रैकेट, सॉरी मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है, ठीक है, ये हो गया। तो यही आंसर आना है। अब 2i बराबर ये है तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। x/2 a स्क्वायर बाई 2, दिस इज द लॉजिक, सिंपल लॉजिक यही है आपका, ओके। ये Yes, किसका sir. इंटीग्रेशन निकला Yes, sir. बेटा, यहाँ किसका इंटीग्रेशन निकला, यहाँ ऊपर लिखा हुआ देखो, भूल नहीं जाना, किसका इंटीग्रेशन निकाले हो, X अंडर रूट square ऑफ, minus a square. Under root of x square minus a square. हाँ वैसे प्लस होगा तो क्या करेंगे, माइनस जगह प्लस लगा देना, जहाँ माइनस स्क्वायर था यहाँ X प्लस by स्क्वायर 2 लगा under देना, root of x square plus a square हाँ हर जगह plus प्लस a लगा दो square बस, by 2 log of x plus under root of x square जहाँ plus जहाँ a माइनस square. था वहाँ प्लस लगा दो, बस बात खत्म हो गई, Yes, sir. ओके। अब Yes, देखो sir. दूसरा, अब दूसरा चीज क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कुछ होगा ऐसा, ये तो सेम yes, चीज हो sir, गया हो ना, सकता है. सेकंड वाला और ये वाला तो सेम ही हो गया ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं Same बना है है, sir. हाँ इसलिए इसका Yes, फॉर्मूला नहीं sir. बना है, अब बना है केवल उसको रिवर्स करके, है ना, केवल उसको रिवर्स करके Yes, बना sir. है, ठीक है। तो Yes, sir. इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, क्लियर। Yes, sir. तो अभी यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आप वैसे स्टेप्स करते आओगे जैसे पीछे वाले में किया है, Yes, यहाँ sir. पर जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, अब याद आ रहा है ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो आया है, वहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसमें ए स्क्वायर डिवाइड Yes, बाई sir. अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब देखो सेम आएगा, बाकी सब तो सेम आने वाला है। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का है, Yes, sir. देख रहे हो बेटा, 1 upon a square minus x square. Yes, sir. साइन एक्स बाई ए, तो फॉर्मूला वही लगा देना है बस, और कुछ अंतर इसमें नहीं है, और कुछ अंतर इसमें नहीं है. नहीं है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको करना है कि यही चीज है कि इन क्वेश्चनों को समझ के लेना है आपको, और ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो दो एक्सरसाइज आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दोनों को मिला करके ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है खत्म होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है डेफिनेट, Definite integral. अभी तक इनडेफिनेट पढ़ रहे थे, है ना। हाँ अब देखो Yes, यहाँ पे sir. एग्जांपल भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल भी देखो, 3 एग्जांपल हमने लिए ना। पहला आपको कंपेयर करना है, जो हमने पार्ट्स पढ़े ना, ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, याद करना है, 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहले वाले दूसरे वाले में ज्यादा अंतर नहीं है, पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है, ठीक है, बाकी तो चीजें याद ही है, A square minus केवल a इसमें square. माइनस है जिसमें प्लस है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड वाले में क्या अंतर है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए जाता है, लॉग की जगह पर क्या जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, बाकी Inverse x by a. बाकी चीजें Yes, sir. सेम है, ठीक है। Yes, sir. हाँ सो आई ऑलरेडी है ना गिव यू द फॉर्मूलाज, नाउ यू कैन नोट इट डाउन दिस फॉर्मूलाज आल्सो फॉर योर बेटरमेंट, एक ही जगह सारे फॉर्मूले रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद हम डेफिनेट पढ़ने वाले हैं, डेफिनेट में अलग ही Yes, चीजें sir. I have noted it. ग्रेट ग्रेट। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। A square minus x square under root of a square minus x square. हाँ
सो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका, उसको देखते हैं ना, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, कौन सा है, minus थर्ड नंबर x वाला, square. थर्ड नंबर वाला, राइट। ए Yes की sir. जगह पर क्या है, 2 है, Yes एक्स sir. की जगह पर क्या है, एक्स ही है, बस सिंपल फॉर्मूला लगा देना यार, हो जाएगा, है ना, Yes sir. ओके, Yes sir. दैट्स ऑल, है ना। फॉर सेकंड नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर 4 को अगर चाहो तो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके 1/2 Sir बाहर is कर लो। देखो दो तरीका है इसको, या तो 4 को sir कॉमन ले 2x लो, मान सकते हैं. तो 4 कॉमन लोगे, रूट से बाहर निकलेगा, 2 निकल जाएगा, है ना, तो रूट में क्या बनेगा, Yes sir. 1/2 2. का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये एक तरीका हो गया, 1/2 बाहर आ गया ना, 2 बाहर आ गया, 4 कॉमन लिया था हमने, याद है, नहीं समझ में आएगा, Yes sir. ये चीजें हैं, या फिर देखो क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर 1 को टी minus मान लो, 2x का whole square. 4x स्क्वायर को टी मान लो, है ना, 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर है, Yes sir. तो नया x की जगह पर 2x रख देने का, और यहाँ dx की जगह पर चेंज करना पड़ेगा, वहां पर 2 टाइम्स आ जाएगा, वही चीज होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ देखो हमने Yes सॉल्व sir. किया है, तो a स्क्वायर a की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, आ गया, ठीक है, 2x का Yes स्क्वायर sir. रख दिया, 2x के बराबर क्या मान लिया, t मान लिया, तो dt बाई dx की T जगह पर क्या आ मान जाएगा, 2 आ जाएगा, तो dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई 2 आ 2. जाएगा, बाकी चीजें सेम कर दिया, और फॉर्मूला वही लगा दिया, 1/2 करके आ गया, दिख रहा है, Yes sir. बोथ द वे Yes. बोथ द वे, है ना, एज आपको बोला, जैसे 4 कॉमन लेने वाला भी तरीका बताया यहाँ पर, और वो वाला तरीका भी, दोनों तरीका हमें दिखा दिया, ठीक है, Yes sir. है ना, लेट्स सी हियर, सो ये आपका आंसर बनने वाला है ना, x/2 करके x/4, है ना, 1/4, तो यही चीजें बनने वाली है आपको, आप देखो इसमें क्या दिक्कत नहीं है, 2x/2 है ना, तो x हो गया यहाँ पर, है ना, 1 माइनस 4x स्क्वायर है, ये लिख दिया हमने, 1/2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x, है ना, सो सेम द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, आपको वहां देखना है किसको क्या 4 कॉमन लेके निकालना है, या फिर आपको 2x को t मानना है, both the way you can do and both the ways are correct, okay, Yes sir. note it down, है ना, note it down, it's already we have solved, if is there any doubt please ask, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ Sir, नया may नहीं you करना उसमें, show the question please? सॉरी, May you show the question please? यस यस, Yes. 1 minus 4x square और 3 number under root of x square plus 4x plus 6. बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, इसका मतलब ये होता है कि x+2 का होल स्क्वायर +2 है, क्यों है, क्योंकि 2ab की तरह सोचो ना आप, इसको b/2a का होल स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं, 4x जो है, 4x को लिखा जाता है 2 × x × 2, और ये 2ab, तो b क्या है, 2 है, b इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर 6 के पास ऑलरेडी है, तो 4 + 2 का स्क्वायर, तो हमारा काम यहाँ से आसान से हो जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई, है ना, दैट्स व्हाई, बी केयरफुली, Yes sir. है ना, वंस इट्स गॉन यू कैन रिजॉइन इट, हाँ, तो ये हो गया यहाँ पर, है ना, अब जो बचा 2 उसको क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या बन रहा है, x+2 का होल स्क्वायर, इसको x+2 को क्या मान लो, कैपिटल x+2 को, इस पूरे x+2 को कैपिटल U, ठीक है, ये t माना, और यहाँ से कमान सॉल्व हो जाएगा इजीली आपका, ठीक है, फॉर्म में रखो, Yes sir. लास्ट में वैल्यू रख दीजिए, से इट, है Yes ना, sir. नाइसली, ओके, दैट्स Yes. ऑल, ओके, दैट्स ऑल, Yes sir. Yes sir.